हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। चलिए आज के क्लास में बताते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में लेके आए हैं, बताएंगे क्लास 10th का साइंस का। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी निकालिए और इसे अभी से ही लिखिए कॉपी में और इसे अच्छा तरीक़ा से इसे याद कीजिए ताकि आपको कठिनाई ना आवे। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन बताने वाले हैं आज 21 से लेकर 48, यानी 21 से लेकर 48 तक आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसकी यानी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यानी बताइए क्लोरोफिल के कारण या ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइएगा। यदि आपको पता है तो एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, तो ऐसा ही अभी से ही याद कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो 21 का आपको ए ऑप्शन यानी क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के ही कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है यानी गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी। तो बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। गोंद भी होगा, टेनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, इनमें से सभी, यानी आपको डी फॉर डॉग। 22 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ठेहरी यानी ठेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया था यानी किया गया है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जी। तो बताइएगा जी, इसका जो फाइनली आंसर होगा जी वो होगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी अम्ल वर्षा होते हैं CO2 के कारण, या SO2 के कारण, या CO के कारण, Cl2 के कारण। आप बता सकते हैं। इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 24 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी ए, यानी CO2 के कारण। किसके कारण आता है? CO2 के कारण ही होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, स्विच लगाए जाते हैं यानी स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी वो स्विच जो लगाते हैं ना वो गर्म तार में लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? गर्म तार में, यानी 25 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ गए होंगे कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, अनवीकरणीय का उदाहरण है। तो चलिए बताते हैं। तो पेट्रोलियम का, कोयला का, बायोगैस का, प्राकृतिक गैस का। हेलो, तो बताएंगे। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बायोगैस। क्या होगा? बायोगैस का। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी बायोगैस। क्या होगा? आपको 26 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ या आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। KVS कोचिंग सेंटर मधुबनी, और 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और एक जो है गुड्डीगाछी महाराजगंज, और एक जो है बड़ी बाज़ार मधुबनी। ठीक है, KVS 1 और KVS 2 है। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आ सकते हैं और ज़िंदगी बदल देंगे। आप में जुनून होना चाहिए, उतना जुनून रहेगा। जुनून कभी भी आप अपने आप में जुनून लाइए, तब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आप आलसी कीजिएगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आलसी आदमी कभी भी सफल नहीं होता है। जो मेहनत करता है, आलसी नहीं बनता है, वो बहुत आगे तक मंजिल तक जा सकता है। लेकिन आपको उसे चलना होगा। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा जी। 27 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? पोषण से, शोषण से, परिवहन से और उत्सर्जन से। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्सर्जन। क्या हो जाएगा जी? उत्सर्जन हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, आपको डी आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यांत्री मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्शक पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं जी, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो स्पर्शक हो जाएगा। ठीक है, आपको 28 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किससे यानी किसे रासायनिक दूध यानी दूध कहा जाता है? यानी किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उत्पत्ति को या पाचक रस को, हार्मोन का आवेश यानी आवेग को? तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन, हार्मोन का। किसका? हार्मोन का ही किया जाता है। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने, लेमार्क ने, ओपेरिन ने, बाई समान ने। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, लोहा का, निर्वात का? तो आप बता सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसे निर्वात कहते हैं। जिसका प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं जी? निर्वात। तो निर्वात आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 31 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक जी कूलम्ब हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ओम हो जाएगा? तो बता सकते हैं इसका फाइनली आंसर बी आंसर। क्या होगा? पानी। इसका क्या होगा जी? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, यानी 32 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइएगा प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं? आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? यानी 33 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? यानी जूल है, वाट है, डायऑप्टर है, आर्ग है? तो बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 34 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सी ऑप्शन, यानी डायऑप्टर। क्या होगा जी? डायऑप्टर हो जाएगा। 34 का सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है जी? लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का? और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। आप पसंद कीजिए। आप कपड़ा लेते हैं तो जस्ट, या कोई भी दुनिया का कोई भी सामान लेते हैं तो आप उसे पसंद करके लेते हैं ना जी? तो सेम उसी तरह है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का? तो इसे पसंद करके लीजिए। क्या होगा इसका फाइनली आंसर? जी होगा इसका ए ऑप्शन। क्या होगा? लाल का। क्या होगा? लाल का न्यूनतम होता है, यानी अधिकतम कह दिया जाए जी तो बैगनी का। किसका? बैगनी का हो जाएगा। आपको न्यूनतम कहा यानी कम कहा तो लाल को, और अधिकतम कहेगा तो बैगनी का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कर ही लीजिए, ताकि और सारे दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। जितने भी आपका दोस्त है सारे दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? चलिए बताते हैं, बताइएगा 36 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी प्रतिवर्ती धारा, दिष्टि धारा, यानी दिष्ट धारा, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 36 का ए ऑप्शन। क्या होगा? प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O है, एक क्या किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है कि अभिक्रिया है, या
या ये वियोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण यानी अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी 37 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन यानी संयोजन अभिक्रिया आपको, ठीक है। चलिए 38 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी? तो इसका C2H5OH होगा कि C6H6O6 और C6H12O6 और C6H6। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 28 का यानी 38 का और सी ऑप्शन यानी C6H12O6 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सोडियम की परमाणु संख्या 11, 14, 17, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि क्या होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो ये परमाणु संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, यानी शाकाहारी द्वारा, अंतग्रहण द्वारा, सर्वहारी द्वारा, सपोषी द्वारा, बता सकते हैं ये किसके द्वारा होता है जी? तो 40 का बी द्वारा, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा बी, यानी अंतग्रहण द्वारा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु का, अक्रिय गैस का, क्षार धातु का, मिश्र धातु का। तो बता सकते हैं 41 का सी ऑप्शन आपको क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी क्षार, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका जो हो जाएगा जी 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी, क्या है जीवधारी, जो है ना जीवधारी वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। तो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? यानी 43 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन यही में आपको कह दिया जाए कि अपवर्तन और लगा दिया जाए, अपवर्तन में वो कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 ही नियम होते हैं, आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परावर्तन और अपवर्तन, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन। इसका 2 आंसर होगा, रट जाइए, अभी से ही लूट लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो आगे किसी भी तरह का। चलिए आपको हो जाएगा 44 नंबर, तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, यानी कैंडला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 44 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी एंगस्ट्रम के रूप में इसका किया जाता है। 44 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह का, चंद्रमा का और सूर्य का और कोयला, यानी कोयला का। और इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 45 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सी, यानी इसका जो हो जाएगा सी, यानी सूर्य का, क्या हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। 45 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर जी, बताइएगा यानी तिलचट्टा में कितने जोड़े यानी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी 2, 8, 10, 6। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन सी, इसका 10 होता है। कितना होता है, कितने जोड़े श्वास होते रंध्र पाए जाते हैं जी 10। 47 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर होगा जी वो हरे पौधों में, क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? हरे पौधों में होती है, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस में? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ताकि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें।